देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं और जो इसमें बदलाव के साथ साथ बहुत सी बड़ी मांगें पूरी होने की अपेक्षा भी कर रहे हैं, ये खबर उनके लिए है। सोचिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अचानक 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 रुपए हो जाए, अगर हर महीने की इनकम में इतना बड़ा उछाल आ जाए कि ईएमआई, बच्चों की फीस, माता पिता का इलाज और घर का खर्च, ये सब कुछ संभालना आसान हो जाए, तो क्या होगा? और अब यही मांग 8वें वेतन आयोग के सामने रख दी गई है। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने ऐसा फॉर्मूला पेश किया है जिसने दिल्ली से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इस मांग को मानेगी? क्या लाखों कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8वें वेतन आयोग का पूरा गणित, 69,000 रुपए की मांग के पीछे का फॉर्मूला, क्या 3.83 फिटमेंट फैक्टर से वेतन में 283% बढ़ोतरी हो सकती है, और क्या है वो 5 यूनिट फैमिली मॉडल जिसने शायद सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। अब तक जितने भी वेतन आयोग आए उनमें सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सिर्फ 3 यूनिट माना जाता था, मतलब कर्मचारी, उसका जीवन साथी और सीमित परिवार जिम्मेदारी। लेकिन कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि आज का भारत बदल चुका है। आज एक नौकरी पेशा व्यक्ति सिर्फ पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं उठा सकता, बल्कि बूढ़े माता पिता की दवाइयों से लेकर बच्चों की महंगी पढ़ाई तक सब कुछ उसी के कंधों पर होता है। इसलिए अब परिवार को 3 नहीं बल्कि 5 यूनिट माना जाए, इस तरह की मांग जो है उनकी ओर से की गई है। और यहीं से शुरू होता है ये पूरा खेल नई मांग के मुताबिक। चलिए समझते हैं कि मेमोरेंडम में 5 यूनिट की व्यवस्था किस तरीके से पेश की गई है और क्या कुछ मांगे हैं। मिनिमम पे जीवन यापन वेतन फॉर्मूले पर आधारित होना चाहिए, ये मांग की गई है। इसमें फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, ये तमाम जरूरतें शामिल करने की भी मांग है। परिवार को 3 यूनिट मानने के मौजूदा व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, ये बड़ा सुझाव जो है केंद्र को दिया गया है। इसके अलावा परिवार को 5 यूनिट के तौर पर माना जाना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारी 1 यूनिट, जीवन साथी 1 यूनिट, 2 बच्चे, इनमें से हर एक 0.8 यूनिट, माता पिता भी 0.8 यूनिट, इस तरह से कुल 5.2 यूनिट बनते हैं, जिसे 5 यूनिट तक राउंड ऑफ किया गया है। इस तरह के सुझाव उनकी ओर से पेश किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गणित से फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि जितनी ज्यादा फैमिली यूनिट मानी जाएगी उतना ही ज्यादा न्यूनतम वेतन तय होगा। यही वजह है कि अब सीधे 69,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग सामने आ रही है। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को साफ कहा है कि अब मिनिमम वेज नहीं बल्कि लिविंग वेज का दौर आ चुका है, यानी ऐसा वेतन जो सिर्फ जिंदगी काटने के लिए नहीं हो बल्कि सम्मान के साथ जिंदगी को जीने के लिए हो। इसमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज, डिजिटल एक्सेस, ट्रांसपोर्ट और हेल्दी लाइफस्टाइल भी शामिल होनी चाहिए। यही वजह है कि इस बार वेतन आयोग की बहस सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे जीवन स्तर को लेकर हो रही है। अब जरा इस आंकड़े को समझिए। कर्मचारी यूनियनों ने ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सिफारिशों का हवाला दिया है। पहले एक कर्मचारी की रोजाना कैलोरी की जरूरत 2700 कैलोरी मानी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर करीब 3490 कैलोरी करने की मांग की गई है। यानी अब सरकार से कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को सिर्फ पेट भरने लायक नहीं बल्कि पोषण युक्त भोजन खरीदने लायक वेतन दिया जाए। इसमें दूध, फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन और बेहतर जीवन शैली का खर्च भी शामिल है। यानी महंगाई के इस दौर में कर्मचारी यूनियन साफ संदेश दे रहे हैं कि पुराना वेतन ढांचा अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। और अब आते हैं उस शब्द पर जिसने सबसे ज्यादा चर्चा छेड़ रखी है, वो है फिटमेंट फैक्टर। यही है वो फॉर्मूला जिससे तय होता है कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन इस बार 3.83 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया है। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो वो सीधे 69,000 के आसपास पहुंच सकती है। अब सोचिए,
अगर ऐसा हुआ तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इतनी बड़ी बढ़ोतरी का बोझ उठा पाएगी? क्योंकि अगर 69,000 रुपए न्यूनतम वेतन लागू होता है तो सरकारी खजाने पर लाखों करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ बढ़ेगा। और यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर सरकार के भीतर भी शायद चिंतन मंथन शुरू हो चुका होगा। हालांकि कर्मचारी संगठनों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि ज्यादा वेतन मिलने से कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी और बाजार में अगर कैश का फ्लो होगा, अगर बाजार में पैसा आता है, बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ेगा और अंत में टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। यानी इसे खर्च नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में निवेश की तरह देखा जाना चाहिए। अब जरा पेंशनर्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रस्ताव का फायदा सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों को नहीं बल्कि रिटायर हो चुके लाखों पेंशनर्स को भी मिल सकता है। अगर नया फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो पेंशन में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। यानी बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए भी राहत की उम्मीद बढ़ सकती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एर्थ पे कमीशन लगातार ट्रेंड कर रहा है और लाखों कर्मचारी इस पर अपनी नजरें भी बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारी यूनियनों ने एक और बड़ी मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर अब 6% किया जाना चाहिए। साथ ही पे लेवल्स को मर्ज करके वेतन असमानता कम किया जाए। यह भी एक बड़ी मांग इनकी तरफ से उठाई गई है। यानी सिर्फ शुरुआती वेतन नहीं बल्कि पूरे प्रमोशन और ग्रोथ सिस्टम को बदलने की तैयारी चल रही है। अगर ये सिफारिशें मान ली जाती हैं तो आने वाले वर्षों में सरकारी नौकरियों की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। फिलहाल सरकार ने माई जीओवी और आधिकारिक पोर्टल पर सुझाव मांगे हैं। कर्मचारी संगठन अपना विस्तृत मेमोरेंडम पहले ही सौंप चुके हैं और अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। क्या सरकार कर्मचारियों की इस ऐतिहासिक मांग को मान लेगी? क्या सच में 18,000 की बेसिक सैलरी 69,000 तक पहुंच सकती है, या फिर सिर्फ ये एक बड़ी मांग बनकर रह जाएगी? आने वाले महीनों में इसका जवाब सामने होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीद बन चुका है। अब एक सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से, क्या सरकार को कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 69,000 रुपए करनी चाहिए? क्या 5 यूनिट फैमिली मॉडल सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहें और बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।